गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास 12th में केमिस्ट्री का चैप्टर आपका शुरू हुआ था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर शुरू किया गया था, जिसमें आपको प्रिपरेशन तक की बात की जा चुकी है कि एल्डिहाइड और कीटोन हमने शुरू में ही कहा था आपसे कि इन्हीं दोनों की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस क्रम में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की जा चुकी है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहली हेडिंग है भौतिक गुण। इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखो, एल्डिहाइड जो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, एल्डिहाइडों में आपका फॉर्मेल्डिहाइड ये साधारण ताप पर गैस होता है। 294 केल्विन टेम्परेचर पर आपका एसिटल्डिहाइड उबलता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड साधारणतया गैस होता है। 294 केल्विन टेम्परेचर पर एसिटल्डिहाइड उबलता है। फिर इसके आगे की बात देखो, कार्बन 11 तक के शेष सदस्य क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। इसके ऊपर के जो सदस्य होते हैं वो ठोस होते हैं। याद रखने वाली बात है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, एसिटल्डिहाइड 294 केल्विन पर उबलता है। इसके बाद कार्बन नंबर 11 तक के क्या होते हैं? सदस्य द्रव होते हैं। कार्बन नंबर 11 से ऊपर के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट देखिए क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में। भाई ये बताया जाता है कि आपका जो एल्डिहाइड है वो कार्बन नंबर 4 तक के, यानी कि कार्बन नंबर 4 तक एल्डिहाइड क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी कि कार्बन नंबर 4 तक के एल्डिहाइड जल में घुलनशील होते हैं। इसके ऊपर वाले जो होते हैं वो धीरे धीरे अघुलनशील होने लगते हैं। जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है या एल्किल समूह बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता घटने लगती है। ठीक, पॉइंट नंबर 3। हाँ, क्यों घटने लगती है? क्योंकि एल्किल ग्रुप आपके क्या होते हैं? जल विरोधी होते हैं, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता घटने लगती है, क्योंकि एल्किल ग्रुप आपके जल विरोधी हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो, क्या होता है? जो आपके कम कार्बन वाले यानी कि निम्न एल्डिहाइड होते हैं, उनकी गंध अरुचिकर होती है। अरुचिकर यानी कि तीक्ष्ण गंध होती है। जो एल्डिहाइड निम्न एल्डिहाइड होते हैं, कम कार्बन की संख्या वाले एल्डिहाइड होते हैं, उनकी गंध अरुचिकर होती है। जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं, इनमें जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे इनकी गंध अरुचिकर से चेंज होके रुचिकर में बदल जाती है। इनकी गंध रुचिकर होने लगती है। जिस तरीके से निम्न एल्डिहाइड अरुचिकर होंगे,
जैसे जैसे इनमें एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, इनके अणुभार बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनमें इनकी गंध रुचिकर होने लगती है। ध्यान रहे पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा जाता है कि एल्डिहाइड के जो क्वथनांक होते हैं वो अपने संगत हाइड्रोकार्बन और ईथर से उच्च होते हैं। इसे ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड के क्वथनांक अपने संगत हाइड्रोकार्बन और ईथर से उच्च होते हैं। ये आपके 4 पॉइंट थे फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब बात की जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी की, रासायनिक गुणधर्म। चलिए देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक, अगली हेडिंग बनाइएगा रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें ABC ऐसे करके बनाइएगा। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें कुछ रिएक्शन हैं, उनको देखो। जैसे इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपका ये है, सोडियम बाई सल्फाइड, फार्मूला क्या होता है? NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। पहला है आपका क्या ये? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहला रिएक्शन आपका है सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। ठीक है, चलो देखो, इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो देखिए आपका RCHO, ये क्या है? एल्डिहाइड। ठीक, ये एल्डिहाइड है। जब इसमें रिएक्शन करने आता है NaHSO3, ठीक है, तो ये ऐसे होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऋण विद्युती, कार्बन धन विद्युती होता है। तो NaHSO3 में जो आपका हाइड्रोजन है वो निगेटिव पड़ जाता है, सोडियम पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, तो ये देखो ऐसे जुड़ता है RCH सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ आ जाता है SO3 Na। देखो यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देंगे, ये बदल जाएगा OH में और खाली आपका क्या बचता है? SO3 Na। तो ये आपका हो गया पहला रिएक्शन, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। इसका नाम क्या देंगे आप? इसका नाम देंगे एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। अब देखो, अगर इसी में हम वैल्यू रख दें, जैसे देखिए R की जगह पे CH3 रख दें, CH3 CHO हो गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड पे NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड की क्रिया करो, क्या हो जाएगा? CH3 CHOH SO3 Na। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा
एसीटल डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, एसीटल डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस RCHO की जगह पे हम RrCO ले लें, देखो तो ये एल्डिहाइड की जगह हम इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन, ये कीटोन हो जाएगा। अब इसकी क्रिया करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड की जगह हम यहाँ क्या नाम देंगे, हम यहाँ नाम देंगे कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। अब चले आओ यहाँ भी चेंज कर लो, क्या होगा, यहाँ आ गया आपका CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो एसीटल डिहाइड था इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। सारा रिएक्शन सेम रहेगा, यहाँ लग जाएगा CH3। अब यहाँ देखो, जहाँ हम लिखे थे एसीटल डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, वहीं अब क्या हो जाएगा, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। तो देखो बच्चों, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आपका ये फार्मूला था, क्या फार्मूला था कि RCOH है, जब इस पे आप NaHSO3 से क्रिया करा देते हैं तो RHCOHSO3 ये कंपाउंड बन जाता है। अब अगर आपको हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि C डबल बॉन्ड को, इस कंपाउंड को, इस समूह को कार्बोनिल समूह बोलते हैं। कार्बोनिल समूह में जुड़े कार्बन से यदि एक एल्किल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन लगा होता है तो इसको एल्डिहाइड नाम देते हैं। कार्बोनिल समूह के कार्बन से अगर दोनों एल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो इसको कीटोन नाम देते हैं। तो देखो, ये कार्बोनिल समूह की क्रिया है, कार्बोनिल समूह से जुड़ा एल्किल ग्रुप, कार्बोनिल समूह से जुड़ा दोनों एल्किल ग्रुप, अगर दोनों एल्किल हो जाता है तो कीटोन का नाम दे देते हैं, एक एल्किल एक हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इसलिए देखो, दोनों कॉमन रिएक्शन दे रहा है। अगर वहां पर हम H रखते हैं तो एल्डिहाइड का सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। CH3 रख देते हैं, यहाँ H रख देते हैं तो एसिटल्डिहाइड नाम देते हैं, CH3CHO, तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। और दोनों की जगह CH3 कर दिए, जैसे यहाँ देखो, तो CH3CO CH3 को एसीटोन नाम देते हैं, इसका नाम एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड से आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन देते हैं। ठीक, एक अभिक्रिया ये हो गई। दूसरा रिएक्शन देखो, स्क्रीनशॉट आप लोग बुक के वीडियो को देखते रहिएगा। अब सेकेंड रिएक्शन आप देखिए, HCN से क्रिया, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, यहाँ देखो RCHO, यहाँ देखो RCOR, दोनों हैं। अब अगर इस पर HCN रिएक्शन करता है, जैसे आपने देखा था ऑक्सीजन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, वैसे H पॉजिटिव Cn निगेटिव, ये देखो वैसे यहाँ। अब निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ो, हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, RCOH और यहाँ क्या जुड़ेगा, C। ठीक, ऐसे ही इसको थोड़ा सा और नीचे लिख दे रहे हैं, RCOR प्लस HCN, ये रिएक्शन करके देता है RCOH RCN।
ठीक है, अब चलो इस पर रखो प्रोडक्ट क्या निर्मित हो रहा है इसको देख लेते हैं। ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और ये आपका क्या है, कीटोन है। इसका नाम होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और इसका नाम होता है कीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक, अब आ जाओ इस पे वैल्यू रखो। आर की जगह CH3 रख देते हैं, COH। इसका नाम क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। देखो RCHO, CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। HCN के साथ रिएक्शन किया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आर की जगह CH3 COH H और C। देखो वही प्रोसेस है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ऐसे यहाँ चले आओ, आर की जगह CH3 रख दो, CH3 CO CH3, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। रिएक्शन HCN के साथ किया। अब यहाँ देखो ये R की जगह CH3 हो जाएगा, CH3, ये देखो OH CH। जैसे यहाँ नाम देते थे आप कीटोन साइनोहाइड्रिन, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये आपका सेकेंड रिएक्शन है HCl से क्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका फार्मूला है, उस फार्मूले पे कंपाउंड रखा गया। ये फार्मूला है, उस फार्मूले पे कंपाउंड रखा गया और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड देखो। थर्ड आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ठीक, अब चलो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन बताया जा चुका है, यहाँ फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। एक बार पुनः देखिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्डिहाइड और कीटोन से किस प्रकार से क्रिया करता है। तो देखो, यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO है, इसका नाम है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सपोज दैट RMgX, हमने लिख दिया RMgX, लेकिन मैग्नीशियम है। अब देखो, आपको मालूम है कि यहाँ पर होता क्या है, MgX पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव होता है। जहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ो। अब देखो HCH, यहाँ जुड़ गया R, यहाँ क्या जुड़ गया, OMgX, ये। अब इस कंपाउंड का आपको मालूम है क्या किया जाता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो यहाँ आपका निर्मित होता है RCH2OH और यहाँ से निकल जाता है MgOH।
ये देखो कैसे हुआ, RCH2 इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाता है, हो जाता है OH। अब चूंकि ये ऐसे होता है देखो OMgX, तो मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है, ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है। इस बांड को तोड़ दिया जाता है, ये इतना निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है। पानी का OH माइनस H प्लस होता है, ध्यान दो। अब पानी का H प्लस चला गया, इसके पास ये हो गया OH, और पानी का OH माइनस इसके पास आ गया कि MgOH बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूट जाते हैं। तो आपका देखो RCH2OH क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल है। ऐसे देखो जब अब इसी की जगह हम रखते हैं RCHO। RCHO का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड कैसा है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी एल्डिहाइड यहाँ हो सकता है, लेकिन केवल आपका एलिफैटिक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में हम आपको केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी अभी आपको बताया जा रहा है, ओनली केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, आ जाओ, ये है एल्डिहाइड, इस पर पुनः RMgX रिएक्शन किया। अब ये दोबारा से फिर क्या बनाएगा, RCH यहाँ हो गया देखो, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा OMgX। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका R है, ROMgX। ठीक है, अब देखो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो वही प्रोसेस है देखो, ऑक्सीजन नेगेटिव MgX पॉजिटिव, ऑक्सीजन को आ जाएगा हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये देखो आपका क्या बनता है, RCHOH, और देखो कैसे हुआ, RCH ऑक्सीजन के साथ पानी वाला H OH हो गया। अब पानी का OH बचा है तो MgX के पास आके जुड़ेगा, क्या बनाएगा, MgOH। ठीक, ये आपका कौन सा एल्कोहल बन गया, द्वितीयक एल्कोहल। अब इसी में ध्यान दो, इसी में अगर हम यहाँ CH3 रखते हैं, CH3CHO, यहाँ CH3 रख देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, CH3CH3CHOH। ऐसे लिखेंगे तब हम CH3CHOH, और देखो क्या है ये CH3। देखो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब यही चीज अगर हम R की जगह पर एल्किल ग्रुप रखोगे, स्वयं रख के तैयार कर लेना, उसको देख लेना, ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी की जगह अगर हम कीटोन ले लेते हैं RCOR, इसका रिएक्शन करा देते हैं RMgX ग्रीनार्ड रिएजेंट से, तो ये क्या करता है देखो, RCR, और यहाँ देखो क्या क्या जुड़ेगा, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा आपका MgX, और फिर एक R और आ गया। ठीक है, अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, क्या हो जाएगा, देखो इस ऑक्सीजन को मिल जाएगी हाइड्रोजन, क्या होगा R। C से तीनों R जुड़े हैं ना, देखो कार्बन से तीनों R जुड़े,
ऑक्सीजन को H दे दो, ये किस में चेंज हो जाएगा, OH में। ऑक्सीजन को H दे दिए हम, ये बदल गया आपका OH में, R COH प्लस, अब देखो पानी का OH बचा, MgX के पास आ जाएगा, MgOH। ये आपका कौन सा एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल। अब इसी में अगर R की जगह हम CH3 रख दें, CH3COCH3, यहाँ हम नाम क्या देते हैं, कीटोन है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों R की जगह CH3 रख दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COCH3, नाम होगा एसीटोन। एसीटोन पे करोगे ये बन गया कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल, CH3CH3CH3COH। इसी को आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे है देखो, OH CH3 और CH3, ये आपका कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल। ठीक, तो आ जाओ, ये आपका रिएक्शन नंबर 3 था, क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब रिएक्शन नंबर 4 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिएक्शन नंबर 3। अब रिएक्शन नंबर 4 देखो, एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया। ठीक, एल्कोहल से क्रिया में क्या होता है, एक विशेष कंपाउंड बनता है जिसको आप देंगे आगे नाम, कहीं कहीं आएगा, हम यूज करेंगे तो बताएंगे आपको, या फिर आप भी देखिएगा कहीं रिएक्शन में मिलता है, कहीं आपको कन्वर्जन में मिलता है, इस तरीके से मिलेगा, वहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। कंपाउंड यहाँ पर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ पर कंपाउंड एसीटल बनता है, एसीटल और कीटल, इन दोनों के बनने से पहले बनते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल और बनता है हेमी कीटल, ये सब बनते हैं। इनके बनने से पहले ये दोनों बन जाते हैं। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं कहीं कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आपके एनसीईआरटी में ये सवाल आया हुआ है कि हेमी एस्टर क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, एस्टर क्या होता है, कीटल क्या होता है। तो चलो देखो, इस क्रम में जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देंगे, अगर आप एल्डिहाइड लिए हैं एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एसीटल बनता है, अगर आप कीटोन लिए हैं एल्कोहल के साथ कराते हैं तो कीटल बनता है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लिया RCHO, इसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिएक्शन ROH से, सपोज दैट यहाँ हम डैश ले लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, ROH क्या है, एल्कोहल है। ध्यान रहे यह क्रिया हमेशा ड्राई HCl में होती है, शुष्क HCl में। तो ये क्या होता है कि पहले कन्वर्ट होता है किसमें, मोनो एल्कोक्सी यौगिक में, जिसको आप हेमी एसिटल नाम देंगे क्योंकि यहाँ लिया गया है एल्डिहाइड। हेमी एसिटल, दोबारा जो हेमी एसिटल आपका बन रहा है और दोबारा सेकेंड मॉलिक्यूल आकर एल्कोहल से रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाता है, एसिटल में। देखो ये क्या हो जाता है, RC, यहाँ आ जाता है OR। ठीक है, चूंकि यहाँ देखो R जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, R पॉजिटिव ये निगेटिव, ये यहाँ आके जुड़ेगा, OR हो गया। इसके बाद इस कार्बन का H अभी बचा हुआ है और ये OH आके यहाँ लग जाता है। ठीक, इस कंपाउंड का नाम होता है हेमी एसीटल, हेमी एसीटल।
अब ये बना हुआ हेमी दोबारा रिएक्शन करता है। अब इसको हम R' ले लेते हैं। ये दोबारा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल OH2O का निकल जाता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे निकलता है। तो देखो, जब सेकंड मॉलिक्यूल OH आ जाता है ROH, तो ये देखो R C, यहाँ है OR, यहाँ पुनः OH हटा के OR आ जाता है। आपका R यहाँ आ गया, ध्यान दो, O के साथ R आ गया, इसका H और इसका OH यही पानी बन के निकल जाता है। ठीक है, इसी का नाम है एसीटल। क्या लिखेंगे? जब एल्डिहाइड शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो हेमी एसीटल बनता है, जो दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल एल्कोहल के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके वो दोबारा से हेमी एसीटल को एसीटल में चेंज कर देता है। ठीक, अब ऐसे ही अगर हम RCOR ले लें, ये क्या है? आपका कीटोन है। कीटोन पे रिएक्शन करा दें एल्कोहल का, इसमें भी प्रेजेंस में ले लिया जाता है ड्राई HCl, ये गैस होती है। यहाँ भी देखो R C, यहाँ है R, यहाँ क्या बन जाएगा? OR। ठीक है, और OR ये जुड़ गया। ठीक, और इस कार्बन का और क्या बचा हुआ है? अभी देखो H बचा हुआ है, पानी अल्कोहल का H बचा है, ये चार। ये क्या हो गया आपका? हेमी कीटन, ये नाम हो गया हेमी कीटन। अब ये दोबारा से सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और देखो RCR, यहाँ देखो OR है ऑलरेडी, और फिर आ गया क्या आपका? OR। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसको नाम देते हैं हम डाई एल्कॉक्सी यौगिक। यहाँ भी वही कंडीशन है। देखो कितने OR हो गए यहाँ पे, एक देखो RR है, ROH है, तो ये H आ गया इसके पास, सॉरी ये जगह मिस्टेक है, ये होना चाहिए था OH। ये ऑक्सीजन के पास OH आके यहाँ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के पास R आ जाएगा। सेम इसी तरीके से पैटर्न है, बस इसके एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ जब आपका OR, इसका R जब आपके यहाँ आके जुड़ेगा, इसका H निकलेगा, इसका OH H2O बन के निकल जाएगा। तो इसका नाम था हेमी कीटन और इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटन। ये चार रिएक्शन ऐसे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन के इलेक्ट्रॉन स्नेही यौगात्मक अभिक्रिया में पूछे जाते हैं। परीक्षा में यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन के कोई दो, कोई तीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके सामने ये 3-4 रिएक्शन हैं, इनमें से कोई दे दीजिएगा। अदरवाइज परीक्षा में आता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड HCl से क्रिया करता है, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है, एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट से क्रिया करता है। जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात आएगी तो ध्यान देना बच्चों कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में से रिएक्शन के पैटर्न में केवल आपका फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है, एस्टल्डिहाइड है सेकेंडरी में, और कीटोन है वो टर्शियरी। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड HCl से रिएक्शन किया, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजन, मतलब कि अगर एल्डिहाइड HCl से कराएंगे तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार रिएक्शन हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में आएंगे।
सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट जो इसका बनेगा उसमें हम आपको बताएंगे जल निष्कासन अभिक्रिया, यानी कि कौन कौन से रिएक्शन हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फिर कंपाउंड बनेगा, उसमें कुछ रिएक्शन आ जाएंगे। फिर सी पॉइंट डी पॉइंट ऐसे करके हम कैटेगराइज किए हुए हैं, कैटेगरी के अंतर्गत आपको रिएक्शन दिया जाएगा। ध्यान देना, अभी हम फिर बता दे रहे हैं, आगे फिर बताएंगे। कुछ रिएक्शन इसके ऐसे हैं जो कि नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, बेंजोइक संघनन, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, ये सभी जो रिएक्शन हैं, ये कुछ रिएक्शन इसमें से एरोमेटिक एल्डिहाइड में आते हैं, कुछ एलिफैटिक में आते हैं, कुछ एलिफैटिक एरोमेटिक मिक्स होते हैं। ये विशेष अभिक्रियाएं हैं, नेमिंग रिएक्शन हैं। इनको हम आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम जब पढ़ाएंगे इसका यमीन वाला पार्ट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, वो पूरा हो जाएगा। फिर हम आपको एक जगह पे सारे नेमिंग रिएक्शन आपको नोट करा देंगे, क्रमशः एकदम क्रम से अल्फाबेटिकली एक बार एक जगह पे सारे नेमिंग रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। अभी आप लोग ये रिएक्शन जो कि हो रहा है प्रॉपर वे में, इसको आप नोट करते चलिए। जो नेमिंग रिएक्शन के पैटर्न में पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको हम आपको एक जगह दिखाएंगे, तो अभी आप लोग धैर्य बना के रखिए, घबराइए नहीं। आपको नेमिंग रिएक्शन एक जगह मिलेगा, इसलिए अभी आप धैर्य बना के रखिए कि नेमिंग के रिएक्शन के अतिरिक्त जितनी प्रॉपर्टी है वो सब हम आपको बता देंगे। नेमिंग रिएक्शन हम आपको एक जगह दिखाएंगे, जिससे आपको तैयार करने में सुविधा ना हो। एक जगह होने से क्या होगा कि आप उसको एक ही जगह पे सारे नेमिंग रिएक्शन अल्फाबेटिकली पा जाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा। तो आज ये 4 रिएक्शन तैयार करो बच्चों। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले आने वाले टर्म में इसके आगे का रिएक्शन दिया जाएगा। धन्यवाद।